बिहार की राजधानी पटना से आई एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। पटना के जानीपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक ही कमरे में दो मासूमों की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक यह हत्या का मामला है। इस बात की जांच की जा रही है कि हत्या के बाद दोनों को जलाया गया या फिर जलाकर मारा गया है। इस वारदात में कोई बेहद ही करीबी व्यक्ति शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। बच्चों के शव मिलने के बाद पटना में जमकर हंगामा हुआ। लोगों के जानीपुर एम्स मुख्य मार्ग पर आगजनी करती तस्वीरें सामने आई और साथ ही रोड जाम लोगों ने कर दिया। मासूमों की हत्या से काफी ज्यादा गुस्से में बहा के लोग हैं। पटना में कमरे से मिली दो बच्चों की जली हुई लाश। इसके बाद सड़कों पर आगजनी की गई। गुस्साए लोगों द्वारा पटना में दो मासूम बच्चों की हत्या हो गई है और जिसका शक किसी करीबी पर ही जा रहा है। दो बच्चों की जली हुई लाश एक ही कमरे में मिली। पटना के जानीपुर स्थित नगवा गांव में जहां पर अंजलि और अंश दो भाई बहनों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, अब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। और देखिए पुलिस भी यहां पहुंची थी। लगातार यहां पर जांच की गई है पुलिस की तरफ से और अब जो शव है, डेड बॉडी है, उसको लेकर के यहां से निकले हैं लोग। और सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा पीछे की तरफ दिखाएं। ये वो इलाका है जो देखिए ये रास्ता है, इस रास्ते से, पतली रास्ते से ये पूरा खेत वाला इलाका है और यहीं पर आगे जा कर के अंजलि और अंश दोनों के परिवार के लोग रहते हैं और यहीं पर यह घटना हुई। लगभग दोपहर के वक्त की ये घटना बताई जा रही है और यहाँ पर जब घटना हुई तो बताया जा रहा है कि उनके माता और पिता दोनों नहीं थे, दोनों अपने काम पे थे, जॉब पे थे। और अब पुलिस यहाँ से डेड बॉडी को लेकर के जा रही है और जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो पोस्टमार्टम है, वो कराया जाएगा और घटना किन परिस्थितियों में हुई उसकी जांच जो है वो पुलिस कराएगी। लेकिन हम आपको जो यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये पूरा थोड़ा अकेले में ये एकांत में ये घर है और यहीं पर ये घटना जो है वो घटी है। पुलिस सिटी एसपी जो है पटना के वो पहुँचे हुए हैं। तमाम जो दूसरे थाने के अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, वो पहुँचे हुए हैं। और परिजनों का जो आरोप है वो आरोप ये है कि दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया और इसी घर में दोपहर के वक्त दोनों भाई बहन थे और उनकी जो डेड बॉडी है जली हुई स्थिति में, संदिग्ध परिस्थिति में मिली है। परिवार का आरोप है कि हत्या की गई है और जो पुलिस है वो अब इन बिंदुओं की जांच करने में जुटी हुई है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, जानीपुर, पटना। तो देखिए एक ही कमरे में दो मासूमों की जली हुई लाश मिलने की वजह से सनसनी फैल गई है। शशि भूषण हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शशि, बताइएगा कि अभी तक ये जांच कहां तक पहुंची है? क्या अभी तक ये साबित हुआ, अभी तक ये पता चल पाया है कि जलाकर मारा गया या सीधा पहले मारा गया उसके बाद जलाया गया है? देखिए कल बीती रात जो है मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था वहां से और जो सिटी एसपी वेस्ट है पटना के, भानु प्रताप सिंह, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी यही कहा कि हम इस बिंदु की जांच कर रहे हैं कि जला करके हत्या की गई या फिर हत्या करके जलाया गया, साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से। लेकिन एक बात पूजा बहुत स्पष्ट है, पटना पुलिस ये मान के चल रही है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, दो मासूमों को की हत्या की गई, उसमें कहीं ना कहीं परिवार का बेहद कोई करीबी या जानकार व्यक्ति शामिल हो सकता है। ये अंदेशा पुलिस को है और पुलिस अलग अलग बिंदुओं से इसकी जांच भी कर रही है। कल हमने देखा एफएसएल की टीम वहां पहुंची थी। एफएसएल ने तमाम साक्ष्य जुटाए हैं। डॉम स्क्वाड भी बुलाया गया था, तो उसके जरिए भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्याकांड में कौन लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे अहम कड़ी जो है वो यही है कि इस पूरे इलाके में जो मकान बने हुए हैं पहले से, चूंकि ये पटना का वो इलाका है जहां नए मकानों का निर्माण हो रहा है, नई सोसाइटी एक तरह से बस रही है और उसमें भी ये जो घर है, जिस घर में दो बच्चों की हत्या की गई, वो थोड़ा सा अकेला पड़ता है। तो किसी ने आते जाते किसी को देखा नहीं। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आइडेंटिफाई की जाए कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बेहद दिल दहला देने वाली घटना है जिस तरह से दो मासूमों की जान ली गई। 15 साल की अंजलि और उसका छोटा भाई 10 साल का अंश, दोनों की जो डेड बॉडी है अपने घर के अंदर मिली, जली हुई अवस्था में मिली। और कौन लोग इस हत्या में, साजिश में शामिल है, ये पुलिस के लिए खुलासा करना एक बड़ी जांच अभी भी चल रही है। चलिए शशि, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। और इसी पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, सुनिए। पटना जिले के जानीपुर क्षेत्र में अपराधियों द्वारा घर में घुसकर एम्स में कार्यरत नर्स के बच्चों को जिंदा जलाए जाने की घटना काफी दुखद है।
शुरू में तो इसे गैस लीक का मामला बताया गया, लेकिन बाद में इसे जिंदा आग के हवाले करने की बात कही जा रही है, क्योंकि गैस लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कारण चाहे जो भी हो, पुलिस पड़ताल कर रही है और दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितनी भी दबंग या प्रभाव